की सौभाग्य सीमा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, फिर भी विविध इंद्रियों के 11 अधिष्ठाता देवता हम जिनमें शिवजी प्रमुख है परम भाग्यशाली हैं कि वृंदावन की वासियों की सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है। सच में कोई सीमा नहीं है। हर कोई वृंदावन का लता पता बनना चाहता है, हर कोई वृंदावन की रजगण बनना चाहता है, हर कोई वृंदावन में लोट पोट करना चाहता है। लेकिन हम जब वृंदावन जाते हैं तो किस दृष्टि से देखते हैं कि यहाँ पर गंदगी है, यहाँ पर जो है जानवर घूमते हैं, यहाँ पर अच्छे तरीके से बहुत भीड़ है, ये कैसे भी करके चाहे भीड़ में घुस के जाना पड़े लेकिन वृंदावन तो जाना ही है ना। वृंदावन हमें कभी त्यागना नहीं है, वृंदावन हमेशा हर समय लालायित रहना चाहिए वृंदावन जाने के लिए। यही हमारा परम सौभाग्य है कि गुरु महाराज हमेशा कहते हैं कि हम वृंदावन की कितनी पास हैं, ये हमारा सौभाग्य है। आप पूछिए दूर रहने वाले कलकत्ता मुंबई से जो भक्त हैं या दूर दूर के जो भक्त हैं, वो बेचारे वृंदावन के लिए तरसते रहते हैं, पूरा साल इंतजार करते हैं तब जाकर वृंदावन आ पाते हैं। हम लोगों का केवल ब्रजवासियों का ही सौभाग्य नहीं है, हम सबका भी सौभाग्य है कि हम सब वृंदावन के इतनी पास हैं। गाड़ी उठाई और चल दिए वृंदावन, है ना। तो ये वृंदावन तो क्या कह रहे हैं कि वृंदावन के वासियों की सौभाग्य की सीमा नहीं है, फिर भी विविध इंद्रियों के 11 अधिष्ठाता देवता परम भाग्यशाली हैं क्योंकि वृंदावन के इन भक्तों की इंद्रियां वे प्याले हैं जिनसे हम आपके चरण कमलों का अमृत तुल्य मादक बारंबार पीते हैं। कि वृंदावन के भक्तों के माध्यम से हम आप तक पहुंच सकते हैं, हम आपकी लीलाओं को समझ जान सकते हैं, सुन सकते हैं। आज हम जितनी भी लीलाएं स्मरण करते हैं वो सब, क्योंकि द्वारका लीला कितने लोगों ने स्मरण की, याद करते हैं क्या? द्वारका कृष्ण तो वही थे, वृंदावन में भी वही थे, द्वारका में भी वही थे, पर छोटे से बड़े ही तो हुए। लेकिन द्वारका की लीलाओं का हम स्मरण नहीं करते, वृंदावन की लीलाओं का हम स्मरण करते हैं, भगवान की बाल लीलाओं का, राधा के साथ जो उनकी लीलाएं हुई उनका। क्योंकि द्वारका में ना राधा थी और ना ही कृष्ण का वो बाल रूप था, तो इसलिए वृंदावन की लीलाओं का स्मरण करने से ही व्यक्ति जो है वो पवित्र हो जाता है। तो यही ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरा संभावित परम सौभाग्य ये होगा कि मैं गोकुल के इस वन में जन्म ले सकूं। क्या कह रहे हैं? मेरा संभावित परम सौभाग्य ये होगा कि मैं गोकुल के इस वन में जन्म ले सकूं और इसके निवासियों में से किसी के भी चरण कमलों से गिरी हुई धूल से अपने सिर का अभिषेक कर सकूं। मेरा परम, आज अगर मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लूं तो मेरा सौभाग्य ये होगा कि मैं गोकुल के इस वन में जन्म ले सकूं, ये मेरा सौभाग्य है। और इनके निवासियों में से किसी के भी चरण कमलों से गिरी हुई धूल से अपना अभिषेक कर सकूं। और हम क्या करते हैं? जाके ब्रज में प्रणाम करते हैं और जो ब्रज रज अगर लग जाती है वस्त्रों पे तो उनको झाड़ते हैं, है ना। कभी नहीं झाड़ना है, हमेशा ब्रज रज को लेकर के अपने सिर माथे पर लगा के पूरे शरीर से उसको लगाइए ताकि वो ब्रज रज जो है हमारे अंग अंग तक बस जाए। और कभी भी यमुना में स्नान करें, कभी भी राधा कुंड स्नान करें, कहीं भी स्नान करें, कभी हमें शरीर को पोंछना नहीं है। ऐसे का ऐसे वस्त्र धारण कर लीजिए ताकि वो जल आपके हृदय तक, आपके शरीर में लगा रह जाए। तो ये इस तरीके से हमें उनको धारण करना है। उनका सारा जीवन सार पुरुषोत्तम भगवान मुकुंद है जिनकी चरण कमलों की धूल की खोज आज भी वैदिक मंत्रों की से की जा रही है। तो कैसे ब्रह्मा जी बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, बस मुझे आप वृंदावन ब्रज से मत हटाना, मैं आपकी चरण रज को अब ग्रहण करना चाहता हूँ, मैं आपके ग्वाल बालों के संग प्राप्त करना चाहता हूँ। सुंदर जी के चरणों की आयल जो बनाओगे, बलिया को चली राधे शाम को आओगे।
दे पायल सन का दोना सुंदर श्याम चरणों में जरा दे दोना मेरे जन्म जन्म की कृष्णा एक बार मिटा दो ना सुंदर श्याम सलोना चरणों में जगा दे दो ना मेरे जन्म जन्म की कृष्णा एक बार मिटा दो ना सुंदर श्याम सलोना माँ यशोदा के घर बन बन जाऊं माँ यशोदा के घर कुछ भी बना लीजिए बस अपने संग में रखिए माँ यशोदा के घर बन बन जाऊं माँ यशोदा के घर बन बन जाऊं तुम सुंदर मुख देखो मैं उसमें समा जाऊं तुम सुंदर मुख देखो मैं उसमें समा जाऊं जब आमने सामने हो नजरे न चुरा लेना सुंदर श्याम सलोना चरणों में जगा दे दो ना मेरे जन्म जन्म की तृष्णा एक बार मिटा दो ना सुंदर श्याम सलोना चरणों में जगा दे दो ना मेरे जन्म जन्म की तृष्णा एक बार मिटा दो ना सुंदर श्याम सलोना तो ब्रह्मण्य के साथ साथ हमने भी भगवान के आगे अपनी एप्लीकेशन लगा दी है कि भगवान हमारे ऐसी कृपा हम सब पर करें कि हम भी कभी भी ब्रज में कहीं कुछ ऐसा स्थान मिल जाए एक रजगण बना दें कुछ भी ऐसा करके अपने चरणों में कहीं भी एक छोटा सा गण बनाकर वास दे दें तो बस ये कृपा हम सब चाहते हैं ब्रज रज में मिलाओ तो मत की मन जाऊं मैं ब्रज रज में मिलाओ तो मत की मन जाऊं मैं सतराधिका प्यारी के सुंदर श्याम सलोना मेरे जन्म जन्म की कृष्णा एक बार
मेरे जन्म जन्म की तृष्णा एक बार मिटा दो ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोपियां जो हैं वो डांटती थी, पीछे पीछे भागती थी, शिकायत लगाती थी यशोदा मैया से, और अगर नहीं आते थे तो भी परेशान होती थी। तो एक बार गोपियां जो है लीलाओं, कृष्ण आए नहीं, और आए तो आकर माखन चुराया, मटकी फोड़ी और चल दिए, तो चल दी यशोदा मैया से शिकायत लगाने के लिए। ओ तेरो लाल यशोदा चल गयो री, मेरो माखन चूरा के बदल गयो री। तेरो लाल यशोदा चल गयो री, मेरो माखन चूरा के बदल गयो री। तो तेरो लाल यशोदा चल गयो री, मेरो माखन चूरा के बदल गयो री। तेरो लाल यशोदा चल गयो री, मेरो माखन चूरा के बदल गयो री। मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा, मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा, मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा, मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा। आप खाते हुए औरों को खिलाते देखा, आप खाते हुए औरों को खिलाते देखा, आप खाते हुए औरों को खिलाते देखा, आप खाते हुए औरों को खिलाते देखा। नाच कर घूम कर कुछ नीचे गिराते देखा, नाच कर घूम कर कुछ नीचे गिराते देखा, नाच कर घूम कर कुछ नीचे गिराते देखा, नाच कर घूम कर कुछ नीचे गिराते देखा। माल चोरी का इसे खूब लुटाते देखा, 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 माल चोरी का इसे खूब लुटाते देखा।